अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, क्या हाल है? उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब देखें बेटा, यूनियन सेट। पहले हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बेटा देख लेते हैं। डेफिनेशन है, यूनियन सेट क्या होते हैं बेटा? यूनियन सेट वो होते हैं, अगर आपके पास दो सेट हो ना, दोनों सेट को हम एक सेट में इकट्ठे कर दें, वो उसका यूनियन हो जाता है। वो उसका क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। अब उसकी डेफिनेशन देखें। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, रिटर्न एज को लिखेंगे ए यू यू, उसको यूनियन बोलते हैं, ए यू यू बी। रीड एज ए, पढ़ेंगे ए यूनियन बी, इज द कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, दोनों को इकट्ठे कर देंगे तो वो हमारा इनका यूनियन हो जाएगा। अब बेटा इसके एग्जांपल देखें आपके पास। फॉर एग्जांपल, ए की बेटा हमारे पास वैल्यू क्या, 1 2 3 4। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 5 6 7। अब दोनों को यूनियन किया, ए यूनियन बी, दोनों वैल्यू को हमने ए की सेट में इकट्ठे कर दिया है। क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। अगर वैल्यू बेटा दो दो वैल्यू सेम आ रही, उसको हमने वन टाइम ही लिखना है, टू टाइम नहीं लिखना है। जो सेट होता है उसमें सारी वैल्यू बेटा वन टाइम ही आती है, वो दो टू टाइम्स वैल्यू नहीं होगी। अब दोनों को हमने क्या किया है, इकट्ठे कर दिया है एक ही सेट में, तो हमारा क्या हो गया? यूनियन। यूनियन में क्या करते हैं, सभी चीज़ों को एक ही सेट में इकट्ठे कर देते हैं। अगर कोई दो वैल्यू सेम हो तो उसको हम वन टाइम ही लिखेंगे। इंटरसेक्शन देखें बेटा, इंटरसेक्शन वो सेट होते हैं, दो सेट होंगे आपके पास। अब उसमें जो 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 वैल्यू कॉमन आएंगी ना, वो उसका इंटरसेक्शन होगा। मतलब ये होगा, जो दोनों में सेम वैल्यू होगी वो उसका इंटरसेक्शन होगा। इसकी डेफिनेशन, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, रिटर्न क्या होगा? रिटर्न एज, यू को उल्टा करके लिख ले, वो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। रीड कैसे पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब ये हुआ, दोनों में सेम वैल्यू कॉमन होगी, वो आपका इंटरसेक्शन होगा। अब देखें, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए बी सी डी, और बी की वैल्यू क्या है? सी डी ई एफ। अब दोनों में देखें कॉमन वैल्यू क्या आ रही, ए में भी सी डी है और बी में भी सी डी है। दोनों में जो कॉमन वैल्यू आ गई वो हमारा क्या हुआ? इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास क्या सेट आ गया? सी डी। इंटरसेक्शन में जो दोनों सेम वैल्यू होती है वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। अब आगे देखें डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट क्या होता है? ए में जैसे हम किसी वैल्यू को नेगेटिव कर देते हैं, किसी भी वैल्यू को पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू निकाल रही होती है। अब देखें, इफ़ ए एंड बी टू सेट, देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी, या ए स्लैश बी भी लिख सकते हैं। जैसे ए डिवाइड भी लिखेंगे, वो उसका मतलब भी डिफरेंस होता है, डिफाइंड एज। अब देखिए फॉर एग्जांपल, ए की बेटा आपके पास वैल्यू 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू 2 4 5 6 8। अब हमने ए माइनस बी किया, ए माइनस बी, जो ओ ए और बी में वैल्यू सेम होगी बेटा, वो वैल्यू कैंसिल होगी। जैसे 2 और 4 और 5 आपस में कैंसिल हो गया। जब हम डिफरेंस करते हैं ना बेटा, जो आपके पास फर्स्ट सेट में वैल्यू बाकी बचेगी, वही आपका आंसर होगा। जो आपके पास सेकंड सेट में जो मर्जी वैल्यू बचे वो नहीं लिखनी, जो फर्स्ट सेट में आपके पास बाकी वैल्यू बची होगी वही आपने लिखनी है, वही आपका आंसर। जो सेम वैल्यू होगी वो कैंसिल होगी, जो फर्स्ट सेट में बाकी वैल्यू बचेगी वही आपका आंसर होगा। 1 3 फर्स्ट सेट में बचा था, बाकी वैल्यू कैंसिल होगी, यही हमारा ए माइनस बी डिफरेंस था आपके पास, इसका आंसर आ गया। इसकी अगली एग्जांपल देखिए, बी माइनस ए, पहले बी की टर्म लिखी, माइनस बाद में ए की टर्म। जो वैल्यू बेटा कैंसिल होगी, कौन सी वैल्यू इसमें कैंसिल हो रही है? 2 4 और 5 आपस में कैंसिल हो गया। अब ए पहले सेट में कौन सी वैल्यू बच गई? 6 8। 6 8 पहले सेट में वैल्यू बची, यही हमारा आंसर होगा। दूसरे सेट में जो मर्जी बची है वो हमने नहीं लिखना है, जो पहले सेट में बचेगा वही हमारा आंसर होगा इसका। अब देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेट, सेट की पहचान, यहाँ बेटा ए के ऊपर डैश लिखी होगी या ए के ऊपर सी लिखा होगा। किसी ए के ऊपर सी या ए के ऊपर डैश, बी के ऊपर सी या बी के ऊपर डैश लिखी हो, उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए बेटा, अब एक कॉम्प्लीमेंट सेट, इफ़ यू एक इज़ यूनिवर्सल सेट है, इज़ सबसेट यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ द दोज एलिमेंट्स यू वेयर आर नॉट contained इन ए एंड इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश या ए सी लिखा हुआ, उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। ए कॉम्प्लीमेंट बेटा किसके इक्वल होगा? यू माइनस ए। अगर बी कॉम्प्लीमेंट आ जाए वो यू माइनस बी।
अगर सी कॉम्प्लीमेंट आ जाए वो सी यू माइनस जी यू माइनस सी आ जाएगा। अगर बेटा इसी तरह आपके पास आ जाए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी होगा। अब इसकी एग्जांपल देख लें, यू की वैल्यू हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक है, और ए की वैल्यू क्या है 2 4 6 8। अब हमने माइनस वैसे ही करना है जैसे डिफरेंट सेट में माइनस नहीं किया था, वैसे ही माइनस करना है। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए, जो किसी का भी बेटा कॉम्प्लीमेंट होगा हमने वो यू में से वैल्यू निकाल देनी है। अब यू माइनस ए है, यू की वैल्यू पहले लिखी 1 से लेकर 10 तक है, और ए की वैल्यू हमारे पास 2, तो हमारे पास क्या आ गई 2 4 6 8। अब इसमें वैल्यू सेम होगा, कैंसिल हो जाएंगे, इससे 2 4 6 8 कैंसिल हो गया, ए बाकी का बच गया 1 3 5 7 9 10। जो सेम वैल्यू थी वो कैंसिल हो गई, जो हमने डिफरेंट सेट में किया था ना वही काम इस पे होना है। जो सेम वैल्यू होगी वो कैंसिल हो जाएगी, जो बाकी फर्स्ट सेट में ये वैल्यू बचेगी वही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा इनकी समझ आई होगी आप लोगों को। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। बेटा ये डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। जो एक्सरसाइज 1B है वो सारी इन डेफिनेशन पे डिपेंड कर रही है। अगर डेफिनेशन की समझ आ गई, वो आपके जो क्वेश्चन हो गए बहुत ईजी लगेंगे आप लोगों को। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।